तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी जो मैथ्स की दो क्लासें हैं रीट लेवल 1 की, वो हो चुकी है। आज दोस्तों तीसरी क्लास है आपकी। और इस क्लास के बाद आपकी जो पहली यूनिट है रीट लेवल 1 की, जिसके अंदर टोटल मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। जिसके अंदर हमने पहले पार्ट के अंदर जो है आपकी 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं और तुलना से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ी। दूसरी दूसरी लेक्चर के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर हमने जो है आपके जो भी चीज़ पढ़ी आपने देखा होगा, हमने आपके दूसरी क्लास के अंदर हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो दोस्तों, आज जो तीसरी क्लास है उसके अंदर हम दो तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो आपने थंबनेल पे देखा होगा। एक तो आपका है आज संक्रियाएं, मतलब कौन कौन सी संक्रियाएं होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा भारतीय मुद्रा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और धीरे धीरे हम है ना जो आपका लगभग 1 महीने के अंदर मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कर देंगे। और हो सकता है आपकी और भी क्लासेस मैं इस चैनल पे स्टार्ट कर दूं, वो ईवीएस और साइकोलॉजी की। तो मैं पहले से साइकोलॉजी स्टार्ट करूंगा। तो आप दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चीज़ जो है बॉड मास का दोस्तों सिंपल सा जो मतलब होता है ना, ये आपको सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण करने में मदद करता है। किस चीज़ में? जैसा कि आप जानते हैं, सरलीकरण में। ठीक है, तो सरलीकरण आप जानते हैं। तो सरलीकरण आप जानते होंगे सब, कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको प्लस माइनस गुणा और भाग 4 तरह के साइन दे रखे होंगे। तो आपके सिलेबस में तो केवल ये 4 तरह के साइन है, लेकिन एक जो बॉड मास में क्या होता है कि आपको हो सकता है उसके अंदर सरलीकरण में ब्रैकेट्स भी दिए हो, ऑफ भी दिए हो, जिसका मतलब का होता है। तो ये दो चीज़ें भी दी हुई हो सकती है। तो उस उन चीज़ों को सबको समझने के लिए मैं आपको एक बार पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि आपको करना क्या होगा। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद का को सॉल्व करना है, फिर भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणन को सॉल्व करना है, फिर आपको उसके बाद जोड़ को सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो ये आपके इस तरह ये प्रोसेस चलेगी। अब देखिए हमको क्या करना होगा। तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर ले सकता हूँ, क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। रीट लेवल 1 में आपके 2 प्रश्न आए थे इस प्रकार के। तो पहले हम उनको बाद में करेंगे। पहले आपके जो एक एग्जाम्पल है जो मैंने लिया है अच्छी क्वालिटी का, पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको करने का, इसको लाने का मकसद एक ही है कि ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस तरह का हो सकता है आ भी जाए और न भी आए, लेकिन फिर भी इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बॉड मास के, कि आपको किस तरह इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको किसी भी तरह का ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यदि ब्रैकेट भी आए तो आपको पता है ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ऐसा वाला, ये आपको जानते हो। एक होता है मजला ब्रैकेट, एक होता है आपका छोटा ब्रैकेट। तो आपको सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा? इस वाले को, फिर इस वाले को, और फिर बड़े वाले को। तो इस तरह इन तीनों का क्रम चलता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जैसे ये सवाल है, तो हमको क्या करना होगा, पहले ऑफ को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है, लेकिन समझना किस तरह। जैसे यहाँ पे ये गुणा है ना, पहले इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको यू का यू लिखा रहने दो। 9 × 6 24 है, तो इसको, ये माइनस नहीं है सॉरी, डिवाइड है। ठीक है, हाँ, इसके बाद +8 भाग, अब आगे ये है 2 ऑफ 5। 2 ऑफ 5 का मतलब क्या होगा? 2 × 5। मतलब आपको ऐसा लिखना नहीं है, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो 10। आ गया समझ में? इसके बाद आपका है 30। ठीक है, इसको ऐसा कैसे रहने दो। आगे लिखा हुआ है भाग का निशान है। ठीक है, ये भी आपने लिख दिया। इसके बाद है ऑफ। तो 4 ऑफ 4, 4 ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? 4 को 4 से गुणा करो, 16। ठीक है, प्लस इसके बाद 27 × 5 भाग 9। तो इसको ऐसे का ऐसा लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको पता है हम भाग, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑफ के बाद हम भाग को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए सॉल्व कीजिए ज़रा। तो यहाँ से 9 × 6, तो ये भाग में चला जाएगा 24, ठीक है, प्लस 8/10, ठीक है, ये इस तरह हो गया यहाँ पे, माइनस 30, ठीक है, भाग का साइन है तो बटे में 16 आ जाएगा यहाँ पे। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 27 × 5 भाग 9 है, ठीक है। भाग 9 में क्या होगा, 9 तो चला जाएगा नीचे, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये पोर्शन अलग है। तो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27 × 5/9, ठीक है। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे 9 से ये कट गया 3 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, ठीक है। मैं सॉल्व करके यहाँ लिखता जाऊँगा। इसके बाद 30/16 है, तो इसको मैं देखता हूँ एक बार। जैसे ये 6 चौक 24, ये 4 बार कट गया, तो यहाँ से आ गया आपका 9/4, ठीक है। 9/4, एक सेकेंड, अपन थोड़ा सा इसको 1 मिनट में कर लेता हूँ, फिर अपन और देख लेंगे, ठीक है। ये 9 हो गया आपका 9/4। इसके बाद 9/4 के बाद ये हो गया 8/10 है, तो इसको हम सॉल्व कर लें। इसको 8/10 माइनस 30/16, तो इसको करने के लिए हम क्या करें, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा काट लीजिए। जैसे इसको काट लेते हैं, ये हो जाएगा 4/5, और इसको काट लीजिए आप 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 15/8, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आप इसको क्या करें, अलग से सॉल्व कर लें एक बार के लिए। जैसे 4/5 माइनस आपका है 15/8, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 40, ठीक है। 40 आ गया, तो 5 का भाग पहले 40 में देंगे तो 8 बार, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, ठीक है, माइनस। तो क्या करेंगे, 8×5 = 40, 5 बार, और ऊपर कितना है 15, तो आ जाएगा 75। तो ऊपर से यदि आप देखेंगे तो 75 में से यदि आप 32 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गए तो 3, माइनस, तो यहाँ से आ गया माइनस का 43/40। मतलब अब आपका जो पोर्शन बच रहा है ना, वो क्या बच रहा है, 9/4, ठीक है, माइनस में 43/40, प्लस आपका बच रहा है 15, ठीक है, ये बच रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे 40 है, यहाँ पे एलसीएम ले नहीं सकते क्योंकि जो आपका हर है वो सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे 10 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी 40, तो हम क्या करते हैं, चलिए एक बार एलसीएम ले लीजिए वापस, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको। चलिए एक बार मैं काम करते हैं, इसको पूरे को हम रफ कर देते हैं, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि हम अगली स्लाइड पर चले जाएं, ठीक है। तो आपको पता है वहाँ क्या लिखा हुआ था, 9/4 माइनस 43/40 प्लस 15, ठीक है। दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन जब आप क्या कहते हैं खुद करोगे तो आप जल्दी टाइम में कर लोगे, और वैसे आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ 40 लीजिए, 10, तो यहाँ आ जाएगा 90, ठीक है। एलसीएम लेने पे यहाँ आ जाएगा 43 प्लस 15। अब आपको इसको सॉल्व करना है थोड़े से को, तो 90 में से 43 गया तो आपका आता है 47/40 प्लस 15। अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 15 चौकू, यहाँ लीजिए 40, तो 47, तो ये आ जाएगा 15 चौकू 60, 600/40, तो ये आपका 600 के अंदर 47 जोड़ोगे तो 647/40, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए इस बात को कि आपको किस तरह करना है। तो दोस्तों आपके रीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बात ये है कि मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन को लिया है। अब जरा हम रीट में जो क्वेश्चन आए थे वो तो बहुत छोटे छोटे आए थे, जरा उसको देखते हैं वो क्या आए थे। देखो आपके रीट के ही क्वेश्चन देखो, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इनको करने का तरीका क्या होगा, जैसे आपकी मिश्र बिंदी रखी है, तो आप इसको पहले आपकी भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, सामान्य भिन्न में। जैसे 5 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 8/5, ठीक है। इसके बाद आपका यह माइनस, और यहाँ पर है ये ब्रैकेट है, तो हमको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, आप भी जानते हो इस बात को। यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 8/3 माइनस 6 चौक 24 और 5 29/6, ठीक है। यहाँ पे रीट का सवाल है, तो यहाँ पे -/8/5 यूँ का यूँ लिख लो, फिर आप माइनस। अब देखिए जरा 6, यहाँ 3 और 6 एलसीएम है, तो एलसीएम है 6, 3 दूनी 6, तो 2 बार भाग गया इसमें। 6 में हम क्या करेंगे, पहले 3 का भाग देंगे, फिर जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 16, और यहाँ पे आ गया 29, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है थोड़ा सा चीज़ों का, जैसे यहाँ पे आया माइनस का 8/5, और यहाँ माइनस, तो
16 और 29, डिफरेंस कितना होता है 13। नेगेटिव का मान बड़ा है नकारात्मक संख्या का, तो माइनस का 13/6। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ माइनस या माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 8/5 प्लस 13/6। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 30, तो 30 में 5 का भाग देंगे तो 6, 8 सिंग 48। ठीक है, -48 प्लस प्लस क्या करना है आपको, 6×5 30, 5 13×5 65। तो अब आप घटा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 65 में से 48 गए तो कितना बचा आपका 17/30। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो यहाँ पे शायद ऑप्शन रह गया, ये 17/30 है। ठीक है, एक सेकंड देख लीजिएगा जरा, 6×5, तो आपका जो आंसर है, एक सेकंड, हाँ पॉजिटिव 17/30 आएगा। ठीक है, ये आपका 17/30 ऑप्शन में नहीं था, तो ये थोड़ी एक लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए, जो रीट में आया था सर। हाँ, तो जैसे एक क्वेश्चन और आया था रीट में सिंप्लीफिकेशन का 2021 में ही, कि इस वाले क्वेश्चन को हमको करना है 25 + 12 × 33 - 25 + 5। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, बोर्ड मास के कंसेप्ट से पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवीजन तो है नहीं। एक सेकेंड, अब देखिए 12 × 33 करते तो कितना आएगा, देखिए 12 तिया 36 की 6, हासिल की 3, 12 तिया 36 और 3 39, तो ये आ गया आपका 396। ठीक है, -25 माइनस का ये है आपका 25 + 5। ठीक है, तो 396 -25 + 5। अब आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये -25 और ये +25, तो ये आपका हो गया माइनस, एक सेकंड दोस्तों शायद कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो दोस्तों एक गड़बड़ थी क्वेश्चन में, तो गड़बड़ नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअल में क्या क्वेश्चन जहाँ से निकाला मैंने, तो यहाँ पे क्या है, ये भाग का साइन है, ध्यान रखना, ये क्या है, भाग है यहाँ पे, तो इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो एक बार मैं क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूँ आपको, ताकि दिख जाए पूरा ढंग से एक बार। जैसे यहाँ आएगा 25 प्लस आपका जो क्वेश्चन है वो ये है 12 × 33, उसके बाद है -25 हाँ, तो ये आ गया आपका 25, ये आपका क्वेश्चन है 25 + 12 × 33 - 25/5। तो अब देखिए आप कैसे करेंगे, इसमें पहले ये भाग है, तो 25 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5। और इसको करने के बाद आपका, जैसे आप यहाँ पे भाग को सॉल्व कर लिया तो यह माइनस का साइन आ गया। अब भाग के बाद किसको करते हैं हम, गुणा को सॉल्व, तो 12 × 33 करेंगे तो कितना आएगा 396, जो मैंने किया था अभी, प्लस आ गया 25। तो 25 में से 5 गए, तो अब देखो 25 पॉजिटिव 396 पॉजिटिव, अब आप चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 421 -5 416, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये दोस्तों आपको सिंप्लीफिकेशन के करने हैं क्वेश्चंस। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है वो आया आपकी मूल संक्रियाएं। तो मूल संक्रियाएं तो दोस्तों जड़ भागी गुणा भाग, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपकी क्या है, 3-4 चीज़ें और आती है, क्रम विनिमयता, साचर्यता और गुणन तत्समक, योग्य तत्समक, योग्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको फटाफट समझाता हुआ चलूँगा, ताकि क्या कहते हैं आपकी ये चीज़ें हो जाएं क्लियर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा क्रम विनिमयता क्या होती है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, क्रम विनिमयता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपके इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता। ठीक है, और साचर्यता होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको क्रम विनिमयता याद रखना है। अब जरा देखिए क्या होता है इसमें, मैं आपको देखो ये परिभाषा, इसको पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लो। एक ही प्रकार की दो संख्याओं के मध्य एक ही संक्रिया क्रम बदलकर लगाने पर किया गया प्राप्त परिणाम हो तो वह संख्या भी क्रम विनिमयता में के नियम का पालन करती है। ठीक है, अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है कुछ क्या आ भी गया हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है। जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 है, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए क्या है 2 + 3। अब मैं क्या करूँ कि भाई साइन तो वही रखूँ लेकिन संख्या पलट दूँ। जैसे 3 + 2, फर्स्ट प्लेस में यहाँ 2 था, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ सेकंड प्लेस पर 3 था, यहाँ 2 कर दिया। और जो आपका
हमने संक्रिया थी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो अब आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो आपको पता चलेगा कि 2 + 3 भी कितना होता है 5, और 3 + 2 भी कितना होता है 5। तो इसका मतलब योग के अंदर जो क्रम विनिमयता होती है वो आपकी पालन होती है, ये बात का याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम भाग माइनस में देखते हैं। जैसे आपने किया 3 - 2 और 2 - 3, जब इसका उल्टा कर देंगे क्रम विनिमयता में, तो देखिए 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 - 3 करेंगे तो क्या आएगा -1। इसका मतलब ये पालन नहीं होता। तो माइनस में क्रम विनिमयता पालन नहीं होती। ठीक है, याद रखनी ये चीज़। गुणा में देखिए, तो गुणा में क्या होगा, 3 × 2 करेंगे और 2 × 3 करेंगे तो बराबर ही मान आएगा, मतलब 6 ही आएगा दोनों तरफ। इसका मतलब गुणा में पालन होती है। लेकिन आप जानते हैं जैसे, एक सेकंड, हाँ अब हम भाग में देख लेते हैं। लेकिन जैसे 4/2 और 2/4, इस तरह देखिए, तो 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ तो 2 आएगा, लेकिन 2 से 4 को भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2। पालन हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब भाग में क्रम विनिमयता पालन नहीं होती। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चले आगे चलते हैं। तो आपकी एक प्रॉपर्टी होगी क्रम विनिमयता का। आगे चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको 2 से अधिक संख्याओं के मध्य को आपको इसको लगाना होता है। जैसे वही है सेम, उसके अंदर जैसे यहाँ, जैसे देखिए 2 + 3 तो यहाँ क्या करें 4, और इसको आगे इस तरह लिख दें कि जैसे 2, एक सेकंड, हाँ जैसे, ठीक है, हाँ तो हमने क्या किया, 2 + 3 + 4, ठीक है। आगे हम इसको इस तरह लिखें 2 3 + 4। तो आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 5 + 4 क्या आ जाएगा 9। इसी तरह यहाँ क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट 4 + 3 7 + 2 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी साचर्यता की प्रॉपर्टी फॉलो होती है योग के अंदर। इसी प्रकार हम आगे की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। भाग, अब माइनस में चेक करेंगे तो देखो, जैसे दोस्तों माइनस में तो होगी नहीं। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे 5 - 4, ठीक है, -3, ठीक है। और यदि हम इसी को करें तो 5, एक सेकेंड थोड़ा वापस से, हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे क्या हो गया 5, अब उसके बाद इस -4 - 3, अब देखो ना जरा, इसका दोनों का मान सेम आता है क्या। 5 में से 4 गया तो 1, -3 करेंगे तो 1 में से 3 गया तो -2 आएगा यहाँ। 5 माइनस में से करेंगे तो यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और 5 में से 1 गया तो आपका जाएगा 4। क्या -2 और -2 और 4 बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे पालन नहीं होता। गुणा में दोस्तों पालन हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ इसको गुणा ही कर देते हैं सीधा ही, ठीक है। तो यहाँ 4 दिया 12×5 = 60, और यहाँ भी 5 × 20 दिया 60, मतलब यहाँ पालन हो रहा है। अब भाग में दोस्तों आप बताइएगा, वैसे आंसर तो लिखा हुआ है, भाग में फॉलो नहीं होगी, और आप जिस समझ सकते हैं कि भाग में फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको याद रखना है, साचर्यता में योग में पालन होता है, बाकी बाकी में पालन नहीं होता है, गुणा में पालन होता है, और मतलब पालन नहीं होता है यहाँ तो, और भाग में पालन नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ चुकी है आपकी वापस से, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, और क्या कहते हैं आपका योज्य तत्समक क्या होता है, और आपका गुणन प्रतिलोम और गुणन तत्समक। देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना ताकि शून्य प्राप्त हो। तो आपको पता है किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ें ताकि हमें शून्य प्राप्त हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 12 में ऐसे क्या जोड़े कि 0 हो जाए, तो उसमें आपको नेगेटिव संख्या जोड़नी पड़ेगी -12। अगर आपको बोला जाए जैसे -2 एक संख्या है, उसमें ऐसा क्या जोड़े कि 0 हो जाए, तो -2 में क्या जोड़ना है आपको +2। तो एक बात ध्यान रखना, प्रतिलोम हम किसको बोलेंगे, ये बात ध्यान रखना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रतिलोम किसको बोलेंगे। जैसे -2 आपकी संख्या है, इसमें क्या जोड़े कि 0 हो जाए, तो आपको 2 जोड़ना है। तो आपको जो +2 है ना, ये है आपका योज्य प्रतिलोम। समझ में आ रही है बात, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसी प्रकार जैसे कोई संख्या है 14, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा -14, ताकि तभी तो ये 0 होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है।
योज्य तत्सम का मतलब क्या है, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना ताकि हमें वही मूल संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, कि आपको कोई संख्या है एक, उसमें ऐसा क्या जोड़े कि वही मूल संख्या प्राप्त हो जाए। एक में एक प्राप्त करने के लिए आप क्या जोड़ेंगे, जीरो। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये योज्य तत्समक हो गया। पूर्णांक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक शून्य होता है, क्योंकि आपको पता है कोई सी भी संख्या होगी, अगर आपको वही प्राप्त करनी है तो चाहे नेगेटिव संख्या भी हो, जैसे -2, प्राप्त -2 ही करना है, तब भी आपको जीरो ही जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छोटो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। गुणन प्रतिलोम का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिलोम का मतलब, गुणन प्रतिलोम में क्या है, किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना ताकि उसका गुणनफल एक प्राप्त हो। जैसे कोई संख्या है 2, अगर आपको एक प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब एक बात ध्यान रखना, ये दोनों आपस में क्या है, आपका गुणन प्रतिलोम। जैसे 1/2 है, आपको एक लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि एक आ जाए, आपको 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणन प्रतिलोम पूछा जाए तो आपसे क्या कहोगे, जैसे गुणन प्रतिलोम क्या है यहाँ पे 1/2, और यहाँ गुणन प्रतिलोम क्या है 2। क्यों, क्योंकि पूछा गया है यहाँ 2 का गुणन प्रतिलोम पूछा है और यहाँ 1/2 का गुणन प्रतिलोम पूछा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगली चीज पढ़ते हैं हम। गुणन तत्समक, किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना ताकि मूल संख्या ही प्राप्त हो। तो आपको पता है, जैसे कोई संख्या है 2, अगर आपको वही संख्या प्राप्त करनी है 2, तो आप क्या करोगे, आप 1 से गुणा कर दोगे। कोई भी संख्या हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 3/4 हो, यदि आपको यही प्राप्त करना है दोबारा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणन तत्समक, ठीक है। तो पूर्णांकों के लिए गुणन तत्समक क्या होता है, 1, और पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, 0। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने हाईलाइट कर दिया है अच्छे से चीज़ों को। आपको यदि पीडीएफ में से आप लिखते जाना दोस्तों, नोट्स बनाते जाना, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। मैंने बहुत शॉर्टकट्स में नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, और दोस्तों ये आपके रीट के काम आएंगे। और इसी के साथ आपकी पहली यूनिट भी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपकी अब लास्ट जो आज का टॉपिक है इस यूनिट का, वो है भारतीय मुद्रा। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बता दी, लेकिन वो आपके एग्जाम में शायद ये पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आ जाए तो इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें रुपए से क्या कॉन्सेप्ट जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो अभी आगे अगला क्वेश्चन है जो रीट में आया था। जैसे आपको पता है रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, जैसा कि आपको पता है रुपया क्या है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। आधिकारिक चिन्ह क्या है इसका, ये वाला होता है, जैसे आप सब जानते हैं, ये ऐसा वाला। इसका डिजाइनर कौन है, डी उदय कुमार, जो कि आईआईटी से थे, और इन्होंने डिज़ाइन किया था इसका रुपए का साइन 2010 में, 15 जुलाई 2010 को ये भारत सरकार ने, आपको डेट भी याद रख सकते हो आप चाहो तो, 15 जुलाई 2010 को ये मान्य किया था वापस, 2010, ठीक है। इसके बाद रुपए का अर्थ क्या होता है, चांदी। भारत रुपए शब्द का प्रयोग किसने किया था, शेरशाह सूरी। और भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है, आरबीआई। तो ये आपको 6 फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आ जाए तो। मतलब ये नहीं में से आएगा कुछ, आएगा तो बाकी अब न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सबको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। और 25 पैसे के कितने सिक्कों को मिलाकर 1 रुपये बनता है, 4 सिक्कों को मिलाकर, तो आपको पता है। और 50 पैसे के कितने सिक्कों को मिलाकर एक सिक्का बनता है, 2 सिक्कों को मिलाकर। 10 पैसे के कितने सिक्कों को मिलाकर 1 रुपया बनेगा, 10 सिक्कों को मिलाकर। तो ये सब चीज़ें आपको बस दिमाग से करनी है। अब आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर है। अब दोस्तों पता है 50 पैसे के, यदि आपके पास 16 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 16, तो आपको पता है 50 पैसे के जो 2 सिक्के होते हैं उनका मूल्य होता है 1 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो 16 सिक्के हैं, ये जब आपके 2 सिक्कों का मूल्य कितना है, 1 रुपया, तो 16 सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 से, तो मतलब 8 रुपये आपको बनाने हैं कि किस ऑप्शन का मान कितना आ जाए, 8 रुपये। जिस ऑप्शन का मान आ जाएगा वो आपका आंसर। जैसे पहले का देखिए, 1 रुपये के 4 सिक्के मतलब 4 रुपये, 2 रुपये के 3 सिक्के मतलब 6 रुपये, तो 6 और 4 तो 10 हो गए, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, 2 रुपये के 3 सिक्के मतलब 6 रुपये, 25 पैसे के 8 सिक्के मतलब 25 पैसे के 4 सिक्के का मतलब 1 रुपया, और 25 पैसे के और 4 सिक्कों का मतलब 1 रुपया, तो 1 और 1 2 रुपये, तो 6 और 2 8, आपका आंसर आ गया। तीसरा ऑप्शन चेक करो, 3 दूनी 2 रुपये के 3 सिक्के का मतलब हो गया 6, और 25 पैसे के 6 सिक्कों का मतलब कितना हो गया आपका, 25 सिक्के आपके होते हैं 150, मतलब 1.5 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7.5, तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है।
आगे देखिए, 2 रुपए के 2 सिक्के मतलब 4 रुपए, और 1 रुपए के 3 सिक्के का मतलब हो गया आपके 3 रुपए, तो 4 3 7। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, जो ये भी ऑप्शन गलत है, तो मतलब आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। तो ये आपके रीट का क्वेश्चन था 2021 का। तो मुझे लगता है कि आपकी दोस्तों, एक सेकंड, हाँ, तो दोस्तों आज की क्लास आपकी पूरी हो चुकी है। तो अगली जो आपकी क्लास है, तो वो उसके अंदर हम एक आपका लेंगे क्वेश्चन सेक्शन, जिसके अंदर यूनिट 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेंगे। और इसी तरह आपकी जो पहली यूनिट है मैथ्स की रीट लेवल 1 की, वो पूरी हो चुकी है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको चैनल पर लगातार वीडियोस मिलेगी मैथ्स की रीट लेवल 1 की। बस आप लोग पढ़ते जाइए। और दोस्तों, जिन भी लोगों के 2021 में कम मार्क्स रहे रीट में, तो वो लोगों को आगे की तैयारी करनी चाहिए। और साथ में जो आपका रीट पदों को बढ़ाने के लिए आंदोलन चल रहा है, यदि किसी को लगता है कि कुछ पद बढ़ने से उनका सिलेक्शन हो सकता है, तो वो उसके अंदर उस मुहिम में भी साथ दें सभी आंदोलनकारियों का। लेकिन बस मेरा मकसद इतना सा है कि आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है अगली रीट के लिए, और आपको आंदोलन में भी साथ देना है, ताकि कुछ जो लोग हैं उनका क्या बोलते हैं सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, रीट की वैकेंसी बहुत मुश्किल से आती है, एक नो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब अपना एक दूसरे का साथ दीजिए। और बस जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बस, ठीक है, थैंक यू।